भारत अमेरिकी मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर एसकेएम के नेता किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की संसद में बैठकर अमेरिका के पक्ष में कानून बनाने वाले देश विरोधी हैं। यह समझौता न केवल किसानों के लिए डेथ वारंट है बल्कि देश की गुलामी की ओर बढ़ता एक कदम है। इतिहास गवाह है कि ऐसा ही व्यापार समझौता पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से किया था और बाद में पूरे देश को अपने अधीन कर लिया था। उनका आरोप है कि इस तरह के फैसले देश की खेती, बीज, दूध और किसानों मजदूरों की आजीविका पर सीधा खतरा पैदा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसानों की सहमति के किया गया कोई भी व्यापार समझौता स्वीकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस समझौते के जरिए यातायात को बढ़ावा दिया गया है और कृषि को कमजोर किया गया तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के इतिहास में अलग अलग पार्टियों से तमाम प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे किसी ने विदेशी ताकतों अथवा अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम नहीं किया। शिव सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द किसान मजदूर देश विरोधी भारत अमेरिकी व्यापार समझौता रद्द नहीं किया जाता तो देश में फिर से बड़ा आंदोलन होगा और इस बार देश का किसान मजदूर आवाम देश की संसद के चारों ओर डेरा जमाने का काम करेगा। साथियों, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से एक व्यापारिक समझौता किया है जिससे देश का किसान मजदूर आम आवाम पूरी तरह से पीड़ित एवं प्रताड़ित होने वाला है। साथियों, तमाम देश में सरकारें बनी, तमाम राजनीतिक दलों के प्रधानमंत्री हुए आज़ादी के बाद से, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने विदेशी ताकतों के सामने, अमेरिकी ताकत के सामने घुटने टेकने का काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बता दिया कि पूरे देश का आम आवाम किसान किस तरह से इस कानून से पीड़ित होने जा रहा है। साथियों, आपको और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब देश में किसान आंदोलन हुआ उस समय किसानों ने लगातार 13 महीने तक आंदोलन किया और सरकार की नाकामी का परिणाम था कि हमारे देश के 750 अधिक किसानों ने उस आंदोलन में अपनी शहादत दिया। जब सरकार ने बिल वापस किया उस समय किसानों ने स्पष्ट रूप से सरकार को बताने का काम किया, चेतावनी देने का काम किया कि दोबारा भविष्य में यदि कोई भी कानून किसान मजदूर बनाया जाए तो सबसे पहले उनसे चर्चा की जाए, सहमत ली जाए, इसके बाद देश में ऐसे कानून बनाए जाएं। लेकिन फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का कानून बना करके और देश को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हालात बनाने का काम किया है। जब वो इतिहास था, जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो धीरे धीरे उसने पूरे देश के अंदर कब्जा करने का काम किया था, तो वही परिणाम आज देखने को मिल रहा है। यदि साथियों इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया और पूरे देश का किसान आम मजदूर इस लड़ाई को मुस्तैदी से नहीं लड़ा तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। और हम आपसे फिर से अपील करते हैं कि पिछली बार देश की दिल्ली की राजधानी की सीमाओं में किसानों ने आंदोलन किया है, लेकिन इस बार देश का किसान मजदूर आम आवाम देश के संसद के चारों तरफ डेरा जमाने का काम करेगा। साथियों, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, लड़ेंगे, जीतेंगे।